चल बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। तो चलते सुंदर साथ जी, हमारी नवखंडों की आरती है ना, उससे संबंधित जो चौपाई चल रही थी कि किस तरह से अनगिनत बाजे बाजते हैं, है ना, और नौबत ब्रह्मांड में नौबत गाजते, जो हमारी वर्षा सखी जी ने बताया कि एक ब्रह्मांड बाहर है तो एक अपने अंदर भी है ना। तो जब हम इस ब्रह्म ज्ञान में रमण करते हैं तो यही अंदर जो लहरें उठती हैं तो यही अनगिनत बाजे बजते हैं। जब गर्जना होती है अंदर में तो क्या होता है, नगाड़े बजते हैं। जो मधुरता का एहसास होता है वो घंटी बजती है। और फिर इसको देखकर हमारे अंदर के जो कलुषित विचार है जो दूर हो जाते हैं सुंदर सा। तो जब आरती होगी ना तो तभी कलयुग भागेगा, नहीं तो कलयुग का शैतान अपना घर बनाए रखे। आता ना पीछे भी कि आरती की धुन सुनकर तो कलयुग कैसे भागता है दज्जाल। तो यहाँ की अज्ञानता हट जाती है। हो गया सुंदर शाह जी, अब आगे ले लीजिए। सप्त धातु सुनिए मंडल थाल निरंजन, ज्योत भई उजाल झल हलिए इत नूर जमाल। चौपाई का वर्णन करें। झलहलिया इत नूर जमाल। चलिए भाई, झलमल बाई जी, झलहलिया इत नूर जमाल। नूर जमाल तो आंटी हमारे राज्य है ना। हाँ, उन्हीं की तो झलमल जल जल जगमगाहट हो रही है। हाँ, तो जब ये हमारे 14 लोग ब्रह्मांड के सारे विकार बाहर निकलेंगे तो उनके गुण हमारे अंदर जाएंगे, जब भी तो झलमल वो होंगे। जगमग हो जाएंगे, हाँ। फिर हमें जगमग हो जाएंगे, तो जब भी तो हमें नूर जमाल का चेहरा दिखाई देगा। जी। और सप्त धात शून्य मंडल था, निरंजन ज्योति भय उजाल। इसका क्या भाव लोगे? मस्तानी से कीजिए सप्त धातु। मस्तानी से हाँ कीजिए, जी। बताना चाह रही है, कुछ बताइए आप। हाँ जी, ये जो सप्त धात है ना, ये सप्त धात से बना हुआ, तो 7 धातु से बने हमारा ही शरीर है। जी। और जो ये थाल बता, ये थाली जैसे कि मान लीजिए महाशून्य, महाशून्य थाल, तो यानी कि महाशून्य ये जो थाल है, ये भी एक मतलब हमारा ही शरीर है। महाशून्य, महाशून्य जैसा हो गया ये थाल। सप्त धातु हो गया हमारा शरीर। और मन रूपी जो ये मन है, ये हमारी ज्योति, और तन हमारा दीपक। हम्म। सप्त धातु से बना हुआ हमारा तन, बिल्कुल सही बताया सुंदर साथ जी, है ना। जैसे इसमें रग हाँ हो जी। गया, स्किन होगी, रक्त हो गया, है ना, हड्डी हो गई, मज्जा हो गई, मेद हो गया। तो ये सप्त धातु जो दीवार का भी बनाते हैं, सप्त धातु से हमारा शरीर बना हुआ है। क्योंकि अंदर में आरती हो रही है ना, हर एक इसका भाव अंदर का है सुंदर साथ जी। तो सप्त धातु से बना हुआ तो ये शरीर हो गया। और कैसे थाल कितना बड़ा हो गया, जिस थाल में सजा हुआ है, यानी शून्य मंडल कितना बड़ा ब्रह्मांड है, उसमें ये पिंड है। पिंड है। और इसमें निरंजन यानी जो नहीं दिखाई देती, अंदर जो ज्योति है, इसके अंदर चेतना है। तो वही तो निरंजन कह रहे कि इसमें ज्योति भय उजाल, प्रकाशित हो गई ज्योति, ब्रह्म ज्ञान रूपी ज्योति इसके अंदर। और झल हलिया मन रूपी। इससे नूर जमाल। अब इसके अंदर परमात्मा की वो नूरमय ज्योति, वो नूरमय प्रकाश प्रज्वलित हो गया, इसके अंदर भी वो आने लगा। तभी तो इसके अंदर का ज्ञान हटेगा ना। तो ये जाहिरा में भी है और बातुनी में, ज्यादातर इस आरती का बातुनी में भेद है सुंदर शाह जी। क्योंकि यहाँ तो हुई ये संकेत में, लेकिन बातुनी में ये बेहद मंडल में भी होगी। और अब वर्तमान में भी ये चल रही है, जैसे जैसे रूह समर्पित होती रहेगी ऐसे ऐसे वो ऊपर को बढ़ती रहेगी, है ना। तो सप्त धातु हो गया, शून्य मंडल यानी शून्य मंडल जैसा निराकार रूपी थाल हो गया, जिसमें ये पिंड इस ब्रह्मांड रूपी उसमें रखा हुआ है। और अंदर इसमें ज्योति जल रही है, जिस ज्योति के अंदर, जिस चेतना के अंदर परमात्मा का वो ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, जिससे सारे श्रृंगार अपना सजता है। और सुंदर सा तन मन जी। दिल में हाँ कोई जी। भाव आ रहा है तो बोल सकते हैं अपनी तरफ से।
चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। पेशारी दई प्रकट दयाल कोट गुनी के करम जाल हाँ, चैतन्य व्याप भई निहाल इस आरती को ना चौपाई पक्की का कर लो भाई, तान्या बेटी, आप आरती को गा गा कर ना इसको पक्की करो, बहुत शब्द गलती हो रहे हैं है ना। ठीक है। दोबारा से बोलो इसको। पेशा पसरी पस, पसरी दई दई प्रकट प्रकटे। पसरी दया प्रकटे दयाल। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे लिख रहा। दया प्रकट दयाल कोट गुनी के करम जाल कोट नहीं बोलते, चैतन्य काटे व्याप काटे काटे धुनी के करम जाल, है ना। काटे तो नहीं है। जी आगे, चैतन्य व्यापी भय निहाल ध्यान। दया पसरी दयाल काटे दुनि के कर्म जाल चैतन्य व्यापी भय नियाल भय नहीं रे नवखंड आस। चलिए सुंदर साथ जी, हरियल से कीजिए, आप बताइए इसका भाव। आपके जब तुम्हारा वाणी गायन का बारी आएगी ना, तो आपको नवखंडों की आरती गानी है, तैयारी में लग जाओ, ठीक है, जिस दिन भी आपकी बारी है पक्का हो जाएगा फिर ये। चलिए, दीदी ऐसे कैसे? अब तो बारीकी से महीना हो गया कंप्लीट, अब कैसे पता चलेगा? उसी उसी डेट में उसी का नंबर आएगा, अच्छा, वापिस वही रिपीट हो रहा वही रिपीट हो है। जाएगा, पहली तारीख से 31 तक बना दिया था ना, 31 तारीख तक वही रहेगा। हरियर से कीजिए, आज कहाँ पर हो, कैमरा भी ऑफ और माइक भी ऑफ है। प्रणाम जी। अभी अभी ज्वाइन करा बस हो नहीं अच्छा, रहा। हाँ जी, चलिए तो और यही हो ये अभी जुड़े हैं तो समझ में नहीं आया होगा। चलो मोहित जो यो जी, जीव है मोहित जी तुम बताओ इसके बारे में। कांटे दुनी के कर्म जाल, बहुत आसान है, सरलता से ही समझ जाओगे शब्दों से ही। जब शब्दों पर फोकस करोगे ना, तो उसका भाव खुद पे खुद निकल कर आएगा। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बार दोबारा चौपाई बोलना। काटे दुनी के कर्म जाल, इसका क्या मतलब हो रहा है। जो हमारे शायद हाँ, पसरी दया प्रकटे बुरे कर्म है, काटे दुनी के कर्म जाल। समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आनंदी सखी के पास चले, वो बता रही थी। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, एक तो जीव यो मारा क्या नाम, जीव मरण जीवन से छूट गया। अरे कि ये जो हमारे जीव जब भारे मुखी था, जब अज्ञानता में था, तो ये जो हमारी गुण इंद्रिया भारती सारी मतलब अज्ञानता में थी। जैसे कि पहले जैसे कि तारतम से पहले थे, मतलब ज्ञान नहीं था, कुछ भी समझ नहीं थी, जैसे जैसे मर्जी कर रहा चल रहा, जैसे कर रहा जैसे सब कुछ था। लेकिन इसे राज्य के ज्ञान था, राज्य के प्रकाश था, तो इसे पता लग गया हर चीज का, मतलब मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, मुझे कैसे चला। जैसे आरती चल रही तो उसे समझ आ रही सारी जीव को। हाँ वैसे समझ, जैसे कि और जब यो इसके जीवन मरण मरण जीवन तो छुटी गया जीव, जो राज्य की संगति में लग गया तो उससे तो छुट ही गया। और इसकी जो गुण इंद्रिय बाहर मुखी थी, ये अंदर ही मुखी होकर राज्य को होगा, मतलब ये सारी राज्य में ही वो होगी जी। मेरे तो समझ में आया आज इतना। हाँ, आप सही बता रहे हैं आनंद सखी जी, क्योंकि जब धाम धनी की मेहर हुई ना, दया पसरी ना उनकी, यानी उनकी दया का जी विस्तार हुआ। तो पसरी दया प्रकटे दयाल, अपनी मेहर से ही, अपनी दया से ही तो ये प्रकट हुए ना हृदय में। तो काटे दुनी के जी कर्म जाल, तो जो हमारा एक कर्मों का जाल था, जिसके कारण हम आवागमन में फंस रहे थे, तो ये कट गया। जी जी जब आरती का मतलब पूर्ण समर्पण होकर जब धनी हृदय में आ जाएंगे, तो फिर क्या कर्मों का कुछ हिसाब किताब रहेगा इसका, नहीं जी, है ना। कटी। दया मेरे भी क्योंकि हाँ इसे जी, काम हट जाएंगे ना। हाँ से जी, इसे दया, जीव प्रणाम जी, दया तो ये जीवों पे हुई ना। जीवों पर, बिल्कुल। हाँ, दया तो जीवों पे हुई है। क्यों जिन्हें जीवों को बेचारों को रास्ता ही नहीं मिल रहा था, यहीं से तप रहे थे जप रहे थे, हाँ, फिर कभी निराकार में कभी इसमें इसी में गोते खा रहे, तो अब सबको दया ही, करी है। पूरे ब्रह्मांड पे ही दया हो गई ना, इसलिए कह रहे हैं प्रकटी दया पसरी दया, मैं बोल रही हूँ, पसरी दया प्रकटे दयाल। दयाल मतलब काटे दो। दयालु, वे प्रकट हो गए। कैसे प्रकट हो गए, अपनी जो उन्होंने दया की, उस दया के कारण ही तो प्रकट हुए, कि अब तक जीव इतनी कसनी कस रहे, लेकिन फिर भी परमात्मा की सुधि नहीं मिल रही है ना।
तो इन जीवों पर भी दया करने के लिए, ब्रह्म आत्माओं को अपना इश्क भी दिखाने के लिए, तो इस तरह से मैं हाँ प्रकट हूँ। हाँ, दया तो देखो दूसरों पे करी जा ना, यहाँ देख लो दूसरों हाँ पे करी जा, अपने को तो बताया जा। जैसे परमात्माओं को अपने बारे में उन्होंने हमें बताया कि मैं क्या चीज हूँ। हमारा तो लाड लड़ा रहे हैं वो। तो लाड़ लड़ा रहे, जो हमें नहीं पता तो सारा दिन उसमें ही इस हमारे लिए कहना। जीव के काटे कर्म, हाँ जो ये आवाज हम बन जो, इसके कटे। हाँ 25 पक्ष में हम 25 पक्षों में जब हमें विहार कराए गए थे, नए नए सुख दे थे, हमें ये नहीं पता था ये राज्य ही हैं। हमने सोचे थे कि बस ये ऐसे ही है, हमें अब पता लगा कि तो राज्य महाराज खुद बने थे हमारे लिए, तो यहाँ के बताया उन्होंने। और दया करी। प्रणाम। चैतन्य व्यापी भय निहाल, एक शब्द दोहरा रहा है, चैतन्य व्यापी भय निहाल। परविता जी आप बताओगे? प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, जब सुंदर सारे बता रहे, अगर हमारे पास तारतम ना होता कि फिर सारे भेद खुल जाते। तो सबसे पहले तो रामजी महाराज जी ने तारतम कुंजी देना, तो जी कुंजी से तो सारे ताले खुले। जी उनकी मेहर भी तो जब ही बरसी हमारे पर, पहले तो उन्होंने तारतम अपनी कुंजी बख्शी ना। हाँ, कुंजी भी उन्हीं की मेहर से ही आई हाँ जी। है ना? ठीक है, आपसे बता रहे मैं भाई जी। और सुंदर साथ बोले इसमें से, चैतन्य व्यापी भय निहाल, इस पर खुद पर घटित करना सुंदर साथ जी, बाहर से नहीं, अपने अंदर में। बिल्कुल बिल्कुल। पसरी दया प्रकटे दयाल, हाँ दयालु प्रकट हुए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी दया का विस्तार किया है। मेरे पीयू की दया न समावे इंड, है ना? अब कह रहे काटे दुनिया के कर्मजाल प्रकट होकर उन्होंने क्या कर दिया, दुनिया के जो कर्म कांड थे, ये कर्म जाल थे, जो जिस जीव जिसमें बंधा हुआ था वे काट दिए। अब कह रहे चैतन्य व्यापी भय निहार, इस आरती को बोलते हैं सुंदर साथ जी, जहाँ भी पारायण होता है बुलती जरूर है, मंदिर में रोज बुलती है, लेकिन केवल बोलना बोलना नहीं, इसको समझना भी तो है ना, फिर इस पर चलन भी करना है। चेतन यानी दीदी जो हमारे अंदर चेतन है ना? अगर आज हम जिंदा है तो यानी हम चेतन है, जड़ तो नहीं है ना? जी चेतन व्यापी भय निहाल, यानी जो सब जीवों के अंदर चेतनता है, और सबके जीव सब किसके हैं? विष्णु भगवान के, आदि नारायण के। चौपाई ऐसी है ना, चेतन व्यापी भय निहाल, यानी वो सब निहाल हो गए। बिल्कुल। किस किससे? राज्य की दया से। चौपाई क्या थी? आ, पसरी दया प्रगटे दयाल, यानी दया कब पसरी? जब राज्य महाराज जाहिर हुए, हम्म, है ना? राज्य में, हाँ, पसरी दया प्रगटे दयाल, काटे दुनिया के कर्म जाल। तो क्या सिर्फ दुनिया के कर्म देखा देखा जाए तो दीदी, दुनिया के क्या, हम लोग भी तो जब तक नहीं समझती कितने कर्म कांडों में थे ना। जी क्योंकि अगर नहीं होते, मैं अपनी बात ही करूं, कभी हम जब छोटे थे नहीं समझते, कभी हनुमान जी के मंदिर, कभी कहाँ, लेकिन आज जब खिलवत पढ़ते हैं ना, तब ये बात समझ में आती है। राज्य ने वाणी में कहा है कि तुम आग पानी पत्थर सब पूजोगे, यानी वो हम सब किया। अगर नहीं करते तो राज्य की बात कैसे, वो झूठी हो जाती। छुट्टी हो जाती। वही बात। हाँ, तो यही सारी बात उन सिर्फ दुनिया वालों की नहीं, वो हमारे भी, हमें भी कर्म बंधनों से। पहले ये रहता था, जब हम शादी के बाद भी ये था कि वीरवार को कपड़े नहीं धोने, कभी नाखून नहीं काटना, ऐसा होता था ना। तो ये देखा जाए तो कर्म कांड ही तो थे, बंधन ही तो थे। हम कहते हैं ना 7 वार, अरे ये 7 दिन तो ब्रह्मा जी के बने हुए हैं। हाँ ये बिल्कुल। 7 दिन है ना, कहते हैं ना, हाँ 7 दिन, ये तो ब्रह्मा जी के, ये तो बुद्धि के मालिक है, उनके बने हुए हैं। हमारे तो 7 दिन इनसे अलग है ना, 7 दिन की जो लीला है हमारी। 7 दिन की लीला हमारी तो वो है। तो इसमें आगे छुपाई थी, चैतन्य व्यापी भय निहाल, जो, हाँ, यानी चेतन, जो हमारे अंदर जो चेतन जीव है, वो भी कब निहाल हुआ? हमारा क्या, यानी हर एक के अंदर विष्णु भगवान का ही जीव है, वो निहाल हो गए कब? जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जाहिर हो गए। बिल्कुल। ये भई नहीं रे नवखंडो आरती। जब इसके कर्म कट गए तो ये निहाल हो, है ना? और जो ये जड़ प्रकृति के साथ मिलकर जड़ हो रहा था ना, तो इसको भी चेतन कर दिया, है ना? आते हैं ना चेतन काम का। तो ध्यान देनी नहीं तो सबको चेतन किया, जो जड़ रूप हो रहे थे, निकल रहे थे। कभी तक दीदी से ऐसे भी कह सकते हैं कि मुर्दे कब्रों से उठ गए। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही वर्ता सखी जी, हाँ। क्योंकि कब्रों में मुर्दे पड़े होने का मतलब निष्क्रिय हो जाना। तो इस चेतन को, इसको चेतन कर दिया, जो जड़ रूप हो रहा था इसके साथ मिलकर, शरीर के साथ।
तो इसको क्या होगा, ये फिर चेतना भी निहाल होगी। बिल्कुल सही बता दिया सुंदर साथ जी। अब आगे चलते हैं, बिल्कुल सही हो गया इसका भाव। चलिए आगे ले लीजिए क्वेश्चन। हो गया सुंदर साथ जी क्लियर? किसी के और दिल में कोई भाव है या कुछ क्वेश्चन है इसमें तो उठा सकते हैं, तभी आगे बढ़े। चलिए तो ठीक है, आगे ले लेता हूँ। आंटी जी दीदी की बारी है अब। अच्छा ठीक है, नूर बाई सकी। कहाँ गई भाई? चलिए प्रणाम। प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अगर कुछ गलती हो जाए प्रश्न पूछने में तो माफ करना। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सब माफी है, सबसे गलती होती है ना? हम भी तो उत्तर गलत दे देते हैं ना कभी कभी, तो हमें भी माफ करना। चले आगे। बोलो बोलो श्री प्राणनाथ महाराज जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। यहाँ पर सुर असुर किसको कहा है? यहाँ पर सुर और असुर आता है सुंदर साथ जी से। मैं बताऊं आंटी? हाँ 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 सुनिए। हिंदू मुस्लिम। हिंदू और कौन कौन सुर है कौन असुर है, ये बताओ पहले खोल कर। क्या आंटी? कौन सुर है कौन असुर है, हिंदू है मुसलमान, कौन कौन से हैं, डिवाइड करके बताओ। सुर तो हिंदू है और असुर मुसलमान। अच्छा, और अगर अपने अंदर ये तो जाहिर है मैं बताया, बातुनी में कैसे लोगे इसको? बात तो नहीं मैं अपने अंदर कैसे देखोगे? अंदर में हो रही है ना प्रणाम जी। अब परविता जी। अंदर का नहीं पता मुझे। हाँ जी, अपने अंदर ऐसे लेंगे, अगर हम अच्छा सोचेंगे तो सुर है, अगर उल्टे सीधे विचार आएंगे तो असुर है। जी हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी। हमारे अंदर सतोगुण है चाहे रजोगुण है ना तमोगुण है। तमोगुण राक्षस वृत्ति होती है, सतोगुण देवत्व वृत्ति होती है। तो इन इन सब गुणों का की तो पता था होते हैं ना, तो दोनों ही वृत्ति कहते हैं ना कि सतोगुण में भी अब वो नहीं होता, तो तीन दोनों को अपनी शरण में दे दिया। जी जी। इसको निगेटिविटी और पॉजिटिविटी कहते हैं। तो दोनों ही पॉजिटिव। तो धनी के चरणों में समर्पित है, तो इनको ही सुर और असुर कहा गया है। जी इनको ये भी कह सकते हैं सकारात्मक और नकारात्मक। बिल्कुल बिल्कुल सही। चलिए, जैन मंथ में कितने सिद्ध हुए और कितने तीर्थ हुए? कितने तीर्थकर हैं और कितने सिद्ध हैं? जी बताऊं? हाँ जी। जैन मत में 84 तो सिद्ध हुए और 24 तीर्थकर हुए। तीर्थकर है ना, ठीक है। कैमरा ऑन करके बोलेंगे तो सुंदर साथ जी अच्छा लगेगा, सामने बैठे हुए और अच्छा लगता है ना। 84 सिद्ध हुए और 24 तीर्थकर हुए, 24वें हमारे महावीर स्वामी हुए। ऋषभ देव से जैन धर्म हमारा चला है, जो सब आरती के समय आ रहा है ना वर्णन नवखंडो आरती में कि ये सब आए। आए नवनाथ 84 सिद्ध, रसिया नूर सकल या विद, है ना। आज ये 24 है आज। ठीक है भाई नूर भाई जी। ठीक है आंटी। चलिए तो फाइनल कर दिया कर, अगर कोई गलती होगी तो बता देना है ना। ठीक है आंटी। दत्तात्रेय किस मंथ के आचार्य है? दत्तात्रेय किस मत के आचार्य, कौन सा मत चला है उनसे? विजय लक्ष्मी जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये सन्यासी मत के हैं जी। जी बिल्कुल सही। आपको पता रहता है विजय लक्ष्मी, फिर भी बोलते नहीं, आप म्यूट रखते हो। अब जो बार हैंड रेज होने लगेगा फिर सबका माइक ऑफ करके अब जो हैंड रेज करेगा उसका नाम बोल देंगे फिर। है ना, जिसका पता रहता है उसको बोल दिया करो तुरंत, है ना, अच्छा लगता है। 24 गुरु किस पंथ के आचार्य ने बनाए? चलिए अब की बार घुमा के पूछ लिया, गोपी सखी जी के पास चलते हैं। 34 है 24? गोपी जी 24 गुरु बता, 24 कहा उन्होंने।
देखो सॉरी भाई, मुझे 34 सुने। नहीं हो जाता है सुनने में, बाजी दफे मिस्टेक। 24 है जी। गोपी सखी जी। दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय हाँ ने बनाए। हाँ उनकी बनाए दत्तात्रेय के, जहाँ पे ये हमारे देवचंद जी भी गए थे। हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणाम जी। एक दो गुरु के नाम बताओगे उनके, कौन कौन से? गुरु के नाम तो मुझे याद नहीं। दत्तात्रेय के 24 गुरु में से एक दो गुरु के नाम पता है? नहीं ये जी तो नहीं। ये तो हो चुका है सुंदर शाह जी, पहले याद करिए। ये आएंगे ना, एक तो बन आ जाएगा, सागर, गिरी, नहीं 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 हिरण्य। नहीं नहीं नहीं, मस्तान सखी जी ना ना, ये तो कुछ और है। दत्तात्रेय के जो 24 गुरु बनाए थे उन्होंने, तो एक दो गुरु का नाम पता है कौन से गुरु थे उनके? बहुत डीपली चला था ये, ध्यान में हो आपके, पहले बहुत गहरा ऐसे एक एक चीज का खोल के बताया था, वीडियो भी पड़ी होगी जी चैनल पे पीछे। अच्छा तेरी क्या चाहिए, 10 नाम आगे जी, है ना? नहीं ये तो अलग है, ये अलग है। नहीं नहीं, मैं वही तो कह रही वात्सल्य हूँ, मैं कहती बंधन। है दत्तात्रेय के गुरु, आचार्य, अनुयायी। ये दत्तात्रेय के अनुयायी, अनुयायी दिखा जो मैं बोल रही। हाँ प्रणाम जी। दीदी दीदी कुछ कुछ ध्यान पड़ता है कि उसमें शायद एक तो छिपकली थी, एक चींटी थी, कुछ ऐसे थे उनके गुरु, उन्होंने जहाँ से भी मतलब कोई चीज ली वहीं से ही वो इस बात की शिक्षा ली। कुछ इस बिल्कुल टाइप के भी गुरु रहे हैं, उन्होंने उन्हें भी गुरु माना है दीदी। बिल्कुल, वेल डन वर्षा सखी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना। ध्यान देना सुंदर साथी, जब भागवत भी लगाई थी ना एक बार, था ना कि हाथी, वैश्य, है ना, और किस तरह से नाग, ये सब बनाए थे, सूर्य, नदी, बहती हुई नदी। तो ये इनसे क्या था, मतलब उनसे शिक्षा ली थी। कूटने वाले, धान कूटने वाली वो, जो उसकी चूड़ियां बजती थी, कि कैसे चूड़ियां आवाज करती है, तो एकांत में रहना चाहिए भक्ति करने वाले को। तो ये एक एक चीज गिनवाई थी, तो लेकिन ये 24 प्रकृति है हमारी, ध्यान देना। जो 25 प्रकृति, 25वां तो चेतन है, तो 24 जो प्रकृति है, तो हर एक प्रकृति में ज्ञान है। तो हर एक चीज से उन्होंने ज्ञान लिया था। अजगर को भी उन्होंने गुरु बनाया, कि जैसे अजगर पड़ा रहता है, वो शिकार नहीं करने जाता, तो उसका शिकार उसके पास ही आ जाता है, उसको भी बताया था, है ना। जैसे वेश्या के लिए कहा था कि जैसे वो अपने पैसे के लिए पूरी पूरी रात जाकर इंतजार करती है, अगर मैं अपने परमात्मा के लिए ऐसे जाकर इंतजार करूँ, तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा मेरा? तो हर एक चीज से, चींटी से भी उन्होंने कि कैसे परिश्रम करते हैं, हर एक चीज से उन्होंने ली। तो हम देख सकते हैं कि जिस प्रकृति का हर एक चीज हमें शिक्षा देता है। तो ये इन्होंने 24 गुरु बनाए थे सुंदर साहब। ध्यान से निकल जाते हैं, कोई बात नहीं, अब रिमाइंड करवा दिया हमारा वर्षा सखी जी ने, फिर अब सारा निकल कर आ जाएगा, पॉइंट पकड़ा दिया ना। पता है सबको, दिल में है, लेकिन वो कहना, हरियल सखी जी का पता नहीं कहाँ दबा रहता है, कहाँ दबा रहता है, निकालने में बहुत टाइम लग जाता है, इधर दूसरा सुंदर साथ बोल देता है है ना, ऐसा हो जाता है। चलिए ठीक है भाई, नूर भाई जी अब आगे क्वेश्चन ले लीजिए। दीदी वो बीच में छोड़ दी भाई, नहीं रे नवखंडो आरती। हाँ सारे नहीं ले रहे थे, बीच बीच में से अब इन्होंने प्रश्नों पर ले लिया, पहले चौपाई का था, अब प्रश्न छाट लिए इसमें से। अच्छा नहीं, मुझे लगा सारी करनी है। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। अलग अलग टाइप से बना रहे हैं ना। अच्छा हाँ कुछ चौपाइयाँ ली, कुछ अब प्रश्न निकाले इसमें से, कुछ इन्होंने शायद फिल इन द ब्लैंक्स कर रखे होंगे, मैचिंग कर रखी होंगी अलग से। हाँ चलिए आगे ले लीजिए क्वेश्चन। दत्त अनुयायी सन्यासियों के 10 नाम बताओ। दत्तात्रेय के जो अनुयायी हैं, वे 10 सन्यासी, उनके नाम। परविता जी। हरिहर सखी जी आज पर्दे के पीछे हो, आपका नाम ही भूलेगा। जी नहीं छिप जाओ, नाम तो बिल्कुल दिखाई दे याद। रहा। नहीं जी, याद करने की कोशिश करी, बहुत याद नहीं आए जी, कोई और सुंदर साथ बताएगा जी। तो कोई बात ये नहीं, याद नहीं प्रणाम आ जी। रही तो मुंह तो ना मत छिपाओ, सामने तो रहो, देखो मैं को भाई जी हमारी नहीं जी, बच्ची मुंह नहीं सामने छिपा बैठी है। रही, मुंह नहीं प्रणाम छिपा रही, जी। मैं ढूंढ रही थी ना, मैं कहा देखो कहीं लिखे हुए हो तो कोई मिले बात नहीं, नहीं। सामने ही ढूंढ लो ना, तुम थोड़े कहते हैं चीटिंग क्यों कर रहे हो, तुम सामने ही ढूंढ लो। आ जाएगा ये है क्या जी? सागर। वन वन अरण्य
हाँ जी, सागर, पुरी, गिरी। ये भारती सास ये हाँ जी। ये 4 पुरियां है ना, और 4 पुरियों में से अलग अलग पुरियों के हो गए ना ये। जी। चलिए हाँ, आगे के जी मुझे भी मस्तानी नहीं से पता। बोल देती हैं, एक बार बोल देंगे, सब बोल दीजिए। जी। सागर, गिरी, हिरण्य, पुरी, भारती, शाश्वत। हाँ, वन और अरण्य भी है। हाँ जी, वन अरण्य। पीट कर दियो जी। तीर्थ है, आश्रम है, वन है, अरण्य है ना, पुरी, सरस्वती, भारती। ये 10 नाम सन्यासियों के हैं, जाते ना कि आए 10 नाम सन्यासी, चौपाई भी आती है सुंदर साथ आती में, है ना। दीदी दीदी इसमें मतलब पूरे नहीं हो पाएंगे, आप बोल दो जरा एक कहेंगे 10 नाम। शायद सन्यासी के। 8 नाम तो अच्छा अच्छा, वन। इसके पहले तो तीर्थ है, आश्रम है, 2 तो एक तरफ हो गए इसके, तीर्थ और आश्रम। तीर्थ हाँ जी, तो तीर्थ मिलेंगे। तीर्थ और आश्रम, ये इनका भी सुंदर साथ की बात नहीं है, वीडियो में सब जब हरिद्वार का चला था ना, सारा खोल दिया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये नाम तीर्थ, आश्रम, वन, गिरी, अरण्य, भारती, सागर, पर्वत, सरस्वती, अरण्य, पुरी। हाँ, गिरी, पर्वत और सागर, 3 एक तरफ आते हैं, गिरी, पर्वत और सागर। पुरी, भारती, सरस्वती, ये 3 एक तरफ हैं, और वन और अरण्य और तीर्थ और आश्रम, ये इस तरह से 10 हो। 4 मठ है ना सुंदर साथ जी हमारे, चारों में, तो 4 मठों में से अलग अलग हैं, 2 में 2 हैं और 2 में 3 है, तो इस तरह से 6 हो जाते हैं। ये सन्यासियों के नाम है, इनकी कैटेगरी है रहने की, कि किस किस लेवल पर ये रहते हैं, इसलिए इनका नाम है 10 नाम सन्यासी। ठीक है, आगे प्रश्न ले लीजिए। किरंतन किसके माध्यम से उतरा है? जो ये किरंतन है, ये वाला किरंतन की बात करें सुंदर साथ जी, ये जो आरती हुई ना, नवखंडो आरती, तो ये किसके माध्यम से? श्री महामती जी के माध्यम से। जी जी बिल्कुल ठीक है, आते ना बाद में श्री महामती गाए, पिया जी के हुक्म में गावे श्री महामत, उड़ाइयो असत थाप्यो सत, सब पर कलश वो आखिरत। महामती जी के द्वारा ये गायन किया गया है। ठीक है सुंदर साथ। जब श्री जी की आरती उतारी गई निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में, तो यहाँ पर किस धर्म को मानने वाले वे कौन आए? कौन कौन आए थे सुंदर साथ जी? नवखंडो आरती में सम्मिलित हुए थे जब हरिद्वार में, और आगे होगी जो आरती तब। वर्षा से कीजिए, आप बताओगे। यहाँ पे तो जी सभी धर्मों के आए थे ना जी, जैसे जैन धर्म हो गए, और ये जैसे ये जिन्हें मतलब जो ये नंगे वाले बाबा क्या बोले जी ने, पता नहीं, नागा बाबा, दिगंबरी, नागा बाबा, दिगंबरी, दिगंबर भी बोलते जो हैं जैन धर्म में, दिगंबर, दिगंबरी और श्वेतांबर। पीताम्बरी। नागा साधु बोलते हैं उनको। नागा नागा साधु भी साधु। होते हैं, दिगंबर से अलग नागा साधु भी होते हैं। प्रणाम जी, ये भी तो हवा की यादें, आए कैदी और वकैदी। हाँ, ये प्रश्न इन्होंने छोड़ दिया, अभी है आएगा ये शायद लेगी अभी। हाँ, कैदी बेकैदी भी आए, बिल्कुल सही बताया आपने। और बताइए, बहुत सारे आए ना सुंदर साथ, एक बताओ। नाथ पंथ वाले भी तो आए। नाथ पंथ वाले, ठीक है। जी, एक जैसे कनपटों में गए थे महाराज जी, वे वाले भी तो आवेंगे ना जिनमें, योग हट वाले, ठीक है जो योग हाँ हट जी, वाले। वे भी तो आए थे। एक टांग एक टांग। हाँ वे हठ योग वाले आते हैं, वे हठ योग में ही आते हैं, हाँ जी, वे हठ और योग वे में ही आते एक मठ योग वाले भी आए थे। प्रणाम जी, ये इंद्र वरुण भी हमें हैं। तो वरुण, छठ दर्शनी, हाँ जी, इंद्र, हाँ जी, इंद्र, वरुण, गंधर्व, ये सब आ जाएंगे जो 9 खंडों में थे, यानी कि सब यहाँ आएंगे। 4 वरण वाले,
4 आश्रमों वाले, है ना, सब हो जाएंगे। देवी देवता। हाँ जी देवी देवता। हाँ हाँ जी वे छोटे भी इसमें ये क्या नाम की ये मीटिंग चल रही बेटा। ये हाँ जी जी यमराज छोटे से वाले पैर में ऊपर छोटी सी और सारे हाँ हाँ हाँ, गंजे। बिल्कुल सही। नाम नहीं पता आंटी तो पूरा संगीत बता रहे हैं ना। मैं कह रही पूरे छोटे जो से 14 लोग नहीं, छोटे से वाले हमारी परिवीता जी भी है, छोटे से वाली परिवीता जी भी है, हमारे ध्यान रखना। नू कह रही चाइना चाइना में वो है ना, चाइना में कौन सी बताती परिवीता सखी जी, मैंने तो देखी भी नहीं। चाइना 2 मैंने वो आया है, क्या हंसी लग रही हूँ मैं तो। नाम वो चांदनी चौक टू चाइना। चाइना चाइना मैंने तो देखी नहीं। अब देखनी पड़ेगी, मैं मुझे देखूंगी कैसी मैच कर रही हूँ मैं, बिल्कुल मैं तो ऐसी लग रही हूँ। चलिए सुंदर साथ जी, ठीक है नूर भाई जी, सही कह रहे तो लग रही थी कैसे। ऐसी लग रही थी। फिर आंटी मैं कह रही वो पिछले पूरे साल जो 14 लोग में जो पूरे 14 लोग में जितने भी तीर्थ और ये साधु संत वगैरह सारे आए थे ना भाई कुंभ के मेले में वहां पे हरिद्वार में। बस अब तब सबकी सबकी कटिंग करके एक शॉट में बता दिया, सारे आए थे बस। बिल्कुल मैंने बिल्कुल सही बता दिया। गिनने की जरूरत नहीं है, हाँ तो चौथे ब्रह्मांड के सब आ गए थे, है ना? चारों क्योंकि मुझे सरकार। अच्छे से याद नहीं है। चलिए सुंदर साथ जी, ठीक है भाई नूर भाई जी, बता देना कुछ गलत होगा तो बता दियो हमें। तो क्या चरण से पहले बता, पर्सन बताते हो कि आज चरण से दबा रही है तू किसी के? नहीं आंटी बैठी मैं ऐसा लग रहा है जैसे दबा किसी के पैर दबा रही हो और इधर से देख के बोल रही हो। नहीं पर्सन इधर की खींच गई अरे आप बैठी इधर को मुंह करो पर्सन हाँ इधर ऐसा ही लग दिखे रहा कहीं। मुझे, मतलब माया दीदी के पैर दबा के दोनों सेवा कर रही है शायद। मैं आग धर रखी सामने, आग था सेक रही। अच्छा चले कोई बात नहीं। आंटी एक बात पूछ रही थी। हाँ मैं पूछ रही मैंने कहा 4:30 बजे से ही चितवनी होती है क्या सुबह? 5 बजे टाइम चेंज हो गया। अरे आंटी मैं आ नहीं रही ना इस वजह से मुझे टाइम का पता नहीं चल रहा। 5 अब बजे आऊंगी कल। 5 मिनट ठीक है आगे पीछे हो जाती है। चलिए भाई नूर भाई जी ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। श्री जी की अलौकिक आरती में धर्मराज और इंद्र क्यों आते हैं? धर्मराज सुंदर साथ जी जन्मत भाई से पूछते हैं क्यों आते हैं भाई, बहुत शौक सवाल है। क्योंकि देखो आरती करनी है इसलिए आए है भाई। नूर भाई जी आरती करनी है इसलिए आए। आंटी और भी कुछ है? और भी कुछ है? चलो और कोई बताएंगे सही। हाँ जी हाँ जी हाँ एक तो यही बताए थे आरती करना है लेकिन पता क्या आके मैं तो करते हम तो इन्हें सबको लेके जाते लेकिन इन्हें तो हम ही मतलब इन्हें ले जा। हाँ तो माँ जो है ना अब आनंदी भाई आनंद में चली गई, अब ये हंसेगी ना, अब कुछ नहीं होने वाला, अब तो हंसती रहेगी बस, ये म्यूट कर लो तुम। अब इनकी हंसी रुकने वाली नहीं 12 बजे से पहले। हाँ जी ठीक कह रहे बिल्कुल, अब चुप नहीं होने की हंसने तक। हाँ अब वो जी देखो आरती के लिए तो आए ही हैं, लेकिन जैसे हम अपने अंदर अनुभव करें ना, धर्मराज और इंद्र का कार्य क्या है। जैसे इंद्र तो लेखा जोखा करते हैं ना, नहीं ये जो स्वर्ग के वो है ना राजा, ये तो इंद्र, और ये धर्मराज है धर्मपुरी, यानी धर्मराज ही तो बोल रहा ना सखी। हाँ जी तो ये हमारे अंदर ही तो है जी, धर्मराज यानी लेखा सही और गलत का फैसला करने का कार्य ही हमारे अंदर ही तो हो रहा जी। तो धर्मराज क्यों आए? सही है। धर्मराज क्यों आए? हाँ जी वे तो आरती में शामिल होंगे जी, जब मान लो अब ब्रह्मात्माएं हैं, अभी आनंदी सखी ने कहा कि इन्हें ले जाने का ऑर्डर नहीं है ना ब्रह्मात्माओं को लेके, वे खुद ही सिजदा करने के लिए आए। चिंता करने के लिए आए क्योंकि उनका काम खत्म हो गया, तो वो क्या करेंगे? हाँ जी हाँ जी वे नु सोच रहे ना पता क्या
आगे यहाँ तो बात ही नहीं बढ़ने की, जब वहीं चलो अब जो सीधा करना, क्योंकि सब कुछ जब उनके चरणों में हो गया था ना, मतलब सभी जा रहे थे, सभी वो औरतें ने गया तो तुम ही क्यों पीछे रहो, मतलब उनका कार्य वहां तक खत्म हो गया। अगर वहीं सजदा कर लो, बस वहीं सब कुछ है, अब कुछ नहीं है, कहाँ फिरा खींचो किसी को। सही बात है कि ड्यूटी से पीछे छुटेगा, है ना। अंजू सखी जी तो बहुत हंस रही है आज। ये आनंदी सखी जब आनंद में डूब जाने, इसका नाम ही इसीलिए आनंदी है, फिर नहीं आने वाली है कंट्रोल में। जिससे यमराज को आइयो, यमराज को आओ, इसको देखा कभी। चलिए वरुण का बताइए और सुंदर सा जी। विजयलक्ष्मी जी आपने अनम्यूट करा, आप बताइए। हाँ जी, उन्हें ना ये पता था जी कि सबके खावेंद आ गए हैं जी, हाँ जी। और ये सबके कर्म का काट रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी चलूं। और धर्मराज जी के बस में ये बात नहीं थी कि वो किसी जीवों का हिसाब किताब करना तो धनी पर समर्पित है। हाँ, जो धनी पर समर्पित हो गया उनका हिसाब किताब यमराज के हाथ में नहीं है, धर्मराज के हाथ में नहीं है, वो धनी के हाथ में चला गया। इसीलिए तो मुसलमान लोग कहते हैं ना कि धर्मराज हमारा क्या करेगा, हमारा न्याय तो खुदा करेंगे, इसी बात को कहते हैं। तो हमारे न्यायाधीश तो हमारे दाम धनी है ना, वे खुद न्याय करेंगे। और वरुण भी तो बोला ना बेटा। हाँ जी, वरुण। मोर भाई जी, वरुण भी बोला है ना। हाँ जी। हाँ जी, वरुण जैसे कि हमारे इंद्रियों के है ना, वरुण देवता कान नाक के इंद्रियों के है ना, जैसे मतलब ये कौन सी इंद्री के हैं, आँख नाक कान के सबका एक ही बीमारियां। नहीं जी, कान के हैं वरुण। कान के तो दिग्पाल है। दिग्पाल है, दिग्पाल है। मन के शायद मन ना, के ना। अच्छी हैं। मन के मैं वरुण नहीं, तो धर्मराज व इंद्र क्यों आए? हरिद्वार है की में धर्मराज व इंद्र क्यों आए? वरुण नहीं, इंद्र है। नाक के तो अश्वनी है, दिगोपाल है, कान के बुद्धि, सम्मा जी हैं। वायु, वायु के देव है ना जी वरुण। हाँ, जल के वायु, जल देवता जल के होते हैं, इंद्रियों रसना के होते हैं जल के। जो हमारी रसना है इसकी भी वरुणी है। इंद्र रसना इंद्र के जीव के है ना। इंद्रियों प्रणाम जी।